फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपके कंपनी में कितना फिक्स कैपिटल चाहिए होगा, वो चीज, वो लिस्ट बनाने के पहले आपको कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। टोटल कितना फैक्टर है? 12। कितना फैक्टर है? 12। नंबर 12 किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कॉम्पिटिटिव फैक्टर। दिस फैक्टर इज प्राइम एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? प्राइम एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इफ वन ऑफ द कॉम्पिटिटर शिफ्ट्स टू ऑटोमेशन, किधर शिफ्ट होता है? ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट होते हैं, द अदर कंपनीज इन द सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी विल बी कंपेल्ड टू फॉलो दैट कॉम्पिटिटर। तो फिक्स कैपिटल डिसाइड करते टाइम पे कि आपके कंपनी को कितना फिक्स कैपिटल चाहिए, आपको कंपटीशन को देखना पड़ता है। अगर कंपटीशन में ऐसा देखने को मिला कि 5 फैक्ट्री है, 5 के 5 सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसमें से एक फैक्ट्री ने ऑटोमेटिक प्रोडक्ट बनाने वाला मशीन ले लिया, तो अब वो बाकी तीनों से तो आगे हो गया, तो बाकी 3 लोग को भी मजबूरी में वही मशीन नया वाला लेना पड़ेगा और अपने प्रोडक्शन को ऑटोमेट करना पड़ेगा। मतलब वो लोग का, सबका, चारों का भी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट अचानक से बढ़ जाएगा। क्यों? मार्केट में नया टेक्नोलॉजी आया और कंपटीशन है। तो पहले वाला कंपटीशन में अगर एक इंसान या एक फैक्ट्री ऐसा करती है कि वो लोग नया मशीन लाएंगे, ऑटोमेशन करेंगे, तो बाकी सबको भी करना पड़ेगा। तो आपका फिक्स कंपटीशन नहीं, आपका फिक्स कैपिटल कितना चाहिए आपको, रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट कंपटीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। यह है कंपटीशन वाला फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर जिसकी वजह से आपके फिक्स कैपिटल के अमाउंट पे असर पड़ता है, वो है फैक्टर नंबर 11। कौन सा? कंज्यूमर, क्या लिखा है? कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर प्रेफरेंस। इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज which are in good demand will require large amount of fixed capital. For example, mobile phone manufacturers as well as mobile network providers. दूसरा फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट डिसाइड करने से पहले, वो ये चेक कीजिए कि आपके कंज्यूमर लोग आपको कितना प्रिफर करते हैं। अगर कंज्यूमर लोगों को चाहिए रहेगा तो आपके पास पहले आएंगे, या आपके पास दूसरी बार आएंगे, या आपके पास तीसरे नंबर पे आएंगे। कंज्यूमर लोग के दिमाग में उनके प्रोडक्ट के लिए सबसे पहला नंबर कौन है? अगर आप पहला नंबर आते हो, मान लो कोई आप मोबाइल कंपनी हो, आप 4 लोग हो और चारों के चारों मोबाइल की कंपनी हो, तो कंज्यूमर जब मोबाइल लेने के लिए निकलेगा तो कौन सा फोन खरीदने के लिए उसके दिमाग में टॉप लिस्ट पे कौन रहेगा? अगर आप उस टॉप लिस्ट में आते हो तो आपको ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा फोन्स बनाने हैं। अगर आपका प्रोडक्शन ज्यादा करना है आपको, तो आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपको मशीन ज्यादा खरीदना पड़ेगा, आपको बिल्डिंग बड़ा बनाना पड़ेगा, आपको वर्कशॉप बड़ा बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको ध्यान में रखना है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस ध्यान में रखने के बाद ही आप अपना फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट रखो। जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं, पता है इन्फ्लुएंसर्स, वो इन्फ्लुएंसर लोग अपने हिसाब से, जो ऑडियंस रहती है उसके हिसाब से ब्रांड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रांड्स। मान लो कोई लड़की है इन्फ्लुएंसर, और वो ब्यूटी के ऊपर, मेकअप कैसे करने का उसके ऊपर वीडियो बनाती है, और उसने मान लो अपना खुद का लिपस्टिक लॉन्च किया कि मैं अपना खुद का लिपस्टिक सेल करने वाली हूँ। उसके अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स है, तो उसको क्या सोच के चलना चाहिए? 1 मिलियन का मान लो 10% लोग भी अगर आते हैं, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, अगर 10 लाख का 10% लोग, अगर 1 लाख लोग भी उसका लिपस्टिक खरीदने के लिए आएंगे, तो उसके पास 1 लाख लिपस्टिक बना के रेडी होना चाहिए। पैकेजिंग करके भी, वो पैकिंग करके भी रेडी होना चाहिए। उसके पास सेटअप होना चाहिए कि 1 लाख ऑर्डर मेरे पास आ गया, तो मेरे को 1 हफ्ते के अंदर अंदर सबके पास पहुंचाना है, तो उसका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। अगर कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जिनके पास कम फॉलोअर है, वो लोग का फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगा। समझ में आया? तो इसके लिए आपका फैक्ट्री सेटअप करने से पहले फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बनाएंगे तो सोचिए कंज्यूमर आपको कितने नंबर पे प्रेफरेंस देगा, कि आपको पहले प्रेफर करेगा या दूसरे नंबर। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस भी जरूरी है। फिर नंबर 10, फैक्टर्स इफेक्टिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नंबर 10, 10वां चीज क्या ध्यान में रखना चाहिए? पॉपुलेशन का ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड? पॉपुलेशन। याद रखो, पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन नहीं है, पॉपुलेशन। When the population is increasing at a high rate, certain manufacturers find this as an opportunity to expand business. For example, automobile industry. कौन सा इंडस्ट्री? Automobile industry, electronic goods manufacturing industry, ready-made garments,
विच नेसेसिटेट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। तो अगर आप देख रहे हो कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा मतलब जो नेसेसरी चीजें हैं, नेसेसरी मतलब जरूरी सामान है, वो तो सबको चाहिए रहेगा। तो ऐसी कंपनीज या ऐसी इंडस्ट्री जहां पे जरूरी सामान बनाया जाता है, वो लोग का फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग को ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। मान लो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बुक में देखो एग्जांपल दिया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये कौन सा इंडस्ट्री होता है? व्हीकल्स बनाने वाला इंडस्ट्री, गाड़ी बनाने वाला। तो गाड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री जो है, जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा लोगों को गाड़ी भी खरीदना है। तो इसके लिए वो लोग का फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। जहां पॉपुलेशन कम है वहां पे वो लोग कम गाड़ियां बेचेंगे, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे वो लोग ज्यादा गाड़ी बेचेंगे। तो वो लोग का प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा। दूसरा इंडस्ट्री कौन सा बोला है? गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्री। एफएमसीजी इंडस्ट्री, एफएमसीजी इंडस्ट्री कौन सा है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जैसे जो गुड्स फास्ट मूविंग है, आपका पैकेज फूड जो आता है वो, फिर उसके बाद भाजी वगैरह, फल वगैरह, ये सब क्या है? एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब है। ये सब चीजों में भी क्या है, वो लोग को ज्यादा कैपिटल चाहिए होगा, क्योंकि मशीन ये लोग को ज्यादा बड़ी लगानी पड़ेगी, फटाफट प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज्यादा लार्ज स्केल पे बेचना पड़ेगा, करके वो लोग को कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। वो भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर उसके बाद नंबर 9, नौवीं चीज जो ध्यान में रखना चाहिए, अगर आप फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का लिस्ट बना रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है ट्रेंड इन इकोनॉमी। इसका ध्यान रखना है, इकोनॉमी का ट्रेंड कहां पे जा रहा है। इफ द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज एंटिसिपेटेड टू बी ब्राइट, दिस गिव्स अ ग्रीन सिग्नल। कौन सा सिग्नल? हरी झंडी, ग्रीन सिग्नल to the business entrepreneur to carry out all sorts of expansion of business firm. In that case, अगर expansion होगा तो fixed capital requirement भी ज्यादा होगा। In that case, large amount of funds are invested in fixed assets so as to reap the benefits in future. तो ध्यान रखिए, अगर आप इकोनॉमी में ट्रेंड देख रहे हो कि आजकल मेरे कंपनी का प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, तो मेरे को कल को उठ के क्या करना पड़ेगा? अपना बिजनेस एक्सपांड करना पड़ेगा, और भी फैक्ट्रीज डालनी पड़ेगी, और भी मशीन्स लानी पड़ेगी, और ज्यादा बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, और ज्यादा फर्नीचर बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें अगर ज्यादा बनानी पड़ेगी तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा। अगर आपको दिख रहा है कि इकोनॉमी का ट्रेंड नीचे जा रहा है, मतलब आजकल मेरे प्रोडक्ट की डिमांड की गरज नहीं है, लोगों को बोल रहे कि मेरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे? एक आध दो फैक्ट्री बंद भी कर दोगे। तो आपको फिक्स कैपिटल की ज्यादा जरूरत है क्या? नहीं। तो धीरे धीरे अगर इकोनॉमी ऊपर जा रही है, मतलब आपका गुड्स ज्यादा बिक रहा है, तो आपको फिक्स कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा सेल्स होगा। लेकिन अगर आपके गुड्स की डिमांड कम हो रही है, इकोनॉमी में ट्रेंड डाउनवर्ड्स जा रहा है, डिक्लाइन स्लोप देखने को मिल रहा है, तो क्या देखने को मिलेगा? कि आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए। तो इसका बात भी, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद है नंबर 8। कौन सा? नंबर 8, इंटरनेशनल कंडीशन। कौन सा कंडीशन? इंटरनेशनल कंडीशंस, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था या सिचुएशन कि क्या चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, उस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको फिक्स कैपिटल का लिस्ट बनाना है तो। दिस फैक्टर, इंटरनेशनल कंडीशंस, इज वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली इन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, पेज नंबर 4 पे लास्ट पॉइंट, उसमें सेकेंड लाइन, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस कैरिंग बिजनेस ऑन अ कौन सा लेवल? इंटरनेशनल लेवल। फॉर एग्जांपल, कंपनीज आर एक्सपेक्टिंग वॉर। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो लोग? वॉर। अगर वो लोग वॉर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो लोग क्या सोचेंगे कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा फंड्स एसेट करें, ताकि कल को उठ के रॉ मटेरियल की गरज अगर पड़ेगी तो वॉर की वजह से रॉ मटेरियल तो मिलेगा नहीं। तो इसके लिए अभी से पहले से हमको खरीद के रखना पड़ेगा, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत लार्ज स्केल बिजनेस करते हैं, बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं, वो लोग को तो इंटरनेशनल कंडीशंस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो, अगर आप एक से ज्यादा देश में बिजनेस करते हो और आपने ऑब्जर्व किया कि 2-4 देश ऐसे हैं जहाँ पे वॉर होने वाला है, तो वहां पे हमको रॉ मटेरियल खरीदने को मिलेगा ही नहीं।
अगर लड़ाई चालू रहेगी तो ट्रांसपोर्टेशन तो बंद रहेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले से ही सब कुछ खरीद के रखना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, जब कल को उठ के अगर वॉर हुआ भी तो हमारे पास रॉ मटेरियल पहले से पड़े रहेगा, वहां से लाएंगे, गुड्स बना के बेच देंगे, तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। अगर वॉर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फिक्स कैपिटल उतना पहले से लगा के रखने की जरूरत नहीं है। तो बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लोग को ये फैक्टर का खास ख्याल रखना पड़ता है कि वो लोग को पहले से फिक्स कैपिटल रखना पड़ता है। नंबर 7, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन कंसेशनल रेट। कौन सा रेट, कंसेशनल रेट। कंसेशन मतलब डिस्काउंट, कंसेशन मतलब डिस्काउंट, with a view to foster industrial growth at regional level। कौन सा लेवल, इसके पहले वाला पॉइंट कौन सा था, इंटरनेशनल लेवल, ये कौन सा लेवल, रीजनल लेवल, मतलब आसपास के एरिया के लेवल पे। द गवर्नमेंट में प्रोवाइड लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स एट कंसेशनल रेट्स, plants and equipments may also be available on installment basis, such facilities will reduce the requirement of fixed assets। अगर ऐसा होता है, कैसा होता है कि अगर गवर्नमेंट ने बोला देखिए हमारा स्टेट जो है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा फैक्ट्री नहीं है, तो अगर आप हमारे स्टेट में फैक्ट्री डालेंगे तो हम आपको जमीन सस्ते में दे देंगे। कैसे दे देंगे, सस्ते में। जैसे बिहार में अभी क्या हो रहा है, वो अडानी कंपनी, पता है अडानी, अंबानी और अडानी, अडानी कंपनी को बहुत सस्ते सस्ते में जमीन मिल जा रहा है बिहार में। क्यों, गवर्नमेंट वो लोग को सस्ते में जमीन दे रही है कि आज ये लोग को सस्ते में जमीन देंगे, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री डालेंगे। फैक्ट्री डालने की वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, लोगों को जॉब मिलेगा, लोगों को पैसा मिलेगा, जॉब मिलेगा, और इसकी वजह से वो लोग सस्ते में अडानी कंपनी को क्या दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं। तो अब अडानी कंपनी के नजरिए से देखो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वो लोग को कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। वो लोग का फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में क्या क्या खरीदना पड़ता है, लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर और मशीनरी। तो अब जमीन तो सस्ते में मिल गया ना, गवर्नमेंट ने दे दिया, तो अभी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट उनका कम हो जाएगा। हाँ वो डालेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में जब वो एक्सपेंशन कर रहे हैं तब उनका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो गया, क्योंकि जमीन में कितना पैसा खर्चा होता है, ये लोग को बहुत सस्ते में जमीन मिल जा रहे हैं, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट कंसेशनल रेट पे सस्ते में वो लोग को जमीन देते हैं तो, बराबर। रॉ मटेरियल भी कभी कभी देते हैं। प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स में ऑल्सो मेड बी अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। गवर्नमेंट ये भी सुविधा देती है, बोलती है कि आपको मशीनरी चाहिए तो मशीनरी खरीद लीजिए, हम लोग इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट कर देना, एक बार में पूरा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सच फैसिलिटीज विल रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये सब फैसिलिटी मिलता है तो अच्छा है, कंपनी के लिए फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। तो इस बात का भी खास ख्याल रखना चाहिए, जब आप बिजनेस का लिस्ट बनाओ कि मेरे को कितना कितना फिक्स एसेट चाहिए, जाओ पहले सरकार से पूछो क्या आप मेरे को जमीन सस्ते में दोगे क्या, क्योंकि मैं तो आपकी जगह पे आपके एरिया में डेवलपमेंट कर रहा हूँ। उसमें ये भी देखो कि कंपटीशन है कि नहीं। अगर कंपटीशन रहेगा तो लोग बोलेंगे 10 कंपनी खड़ी है, हम आपको क्यों दे। लेकिन ऐसे स्टेट में आप गए जहां पे कोई भी नहीं आ रहा है, आपका कंपनी अकेले जाके बोल रहा है कि हम लोग आपके स्टेट में डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट लगाएंगे, तो गवर्नमेंट भी आपकी मदद करेगा। तो लिस्ट बनाने से पहले इस बात का भी खास ख्याल रखिए कि क्या आपके एरिया में जहां पे आप फैक्ट्री डालना चाहते हो वहां पे गवर्नमेंट सस्ते में जमीन दे रहा है कि नहीं, बराबर। जैसे विमेन एंटरप्रेन्योर, लेडीज लोग का अच्छा रहता है, जब लेडीज लोग बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो वो लोग को भी जो लोन मिलता है उसमें कंसेशन मिलता है। कोई कोई स्टेट तो ऐसे ही वो लोग सीधा सीधा बोलते हैं आप लोन लेके बिजनेस कीजिए, आपको जो खर्चा लगेगा गवर्नमेंट आपको लोन देगी, लोन रीपेमेंट करने के टाइम पे आपको आधा ही लोन पे करना है, 50% गवर्नमेंट देगी, तो उसमें फायदा है। ये सब बात का खास ख्याल रखना चाहिए जब आप कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाल रहे हो तो। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में क्या है दिया है, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट। कौन सा एसेट, old assets। If old equipments and plants are available at low prices, कौन सा prices, low price, then it would reduce the need for investment in fixed assets। अगर आप देखो, आप बना रहे हो लिस्ट बना रहे हो कि मेरे को फिक्स्ड एसेट के लिए फिक्स कैपिटल कितना चाहिए, तो पहले आपको ऐसा नहीं कि अंधाधुंध आप नया नया चीजें ही खरीदने जाओ। चेक करो कि सेकेंड हैंड मशीन से मेरा काम हो सकता है कि नहीं, चेक करो कि सेकेंड हैंड इक्विपमेंट से मेरा काम हो सकता है कि नहीं, चेक करो कि सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीद के मेरा काम हो सकता है कि नहीं। अगर सेकेंड हैंड चीजें खरीदने से आपका पैसा बच रहा है
तो वैसा करो। इससे क्या होगा, आपका फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हो जाएगा और आपको दूसरों को ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, बरोबर। तो इस बात का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि कहीं पे सेकेंड हैंड में ओल्ड एसेट मिल रहा है कि नहीं, बरोबर। जैसे जो लोग क्लासेस वगैरह कोचिंग क्लास वगैरह डालते हैं, वो लोग को ये बेंच वगैरह सब चाहिए रहता है ना, तो क्या होता है वो लोग चेक करते हैं कि कहीं पे सेकंड हैंड में कुछ मिल रहा है क्या, तो सेकंड हैंड में मिलेगा तो वो इन्वेस्टमेंट का पैसा उनका बच जाएगा, वही पैसा वो लोग कहीं पे और लगा सकते हैं, बरोबर। या तो अगर वो ब्याज पे पैसा ले तो कम पैसा लेना पड़ेगा, अगर वो लोग ज्यादा पैसा लेंगे तो ब्याज भी ज्यादा भरना पड़ेगा। सेम कंपनी के इस पे भी रहता है कि कंपनी को देखना चाहिए ओल्ड एसेट मिल रहा है तो वो ले लो। नंबर 5 में क्या दिया है देखो, अरेंजमेंट ऑफ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है सब कॉन्ट्रैक्ट, इफ द बिजनेस वांट्स टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर्स, limited seats are required to carry out the production. It would minimize fixed capital requirement of the business. अगर बिजनेस को चाहिए कि कुछ प्रोडक्शन का जो हमारा काम है वो हम दूसरे को दे देंगे, तो हमारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हो जाएगा। क्या बोल रहा समझ में आया? देखो, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। पहला प्रोसेस क्या, रॉ मटेरियल खरीद के लेके आओ। दूसरा प्रोसेस क्या, रॉ मटेरियल को मशीन में डालो। तीसरा प्रोसेस क्या, मशीन में से प्रोडक्ट बन के निकलेगा उसको पैक करो। चौथा प्रोसेस क्या, पैक करने के बाद गोडाउन में रखो, फिर गोडाउन में से निकाल के ट्रांसपोर्टेशन करो, फिर ट्रांसपोर्टेशन से क्या होगा, सेल करो। तो कितना सारा प्रोसेस है। अगर कंपनी इसमें से 2-4 प्रोसेस वो बोलेगी हम लोग दूसरे को दे देंगे, तो क्या होगा, उनका खर्चा बच जाएगा। मान लो वेयर हाउस का जो खर्चा है, कंपनी बोलेगी हम लोग वेयर हाउस भाड़े पे ले लेंगे, अपना खुद का वेयर हाउस खरीदेंगे नहीं, तो खुद का वेयर हाउस खरीदने में और मेंटेन करने में जो खर्चा था वो तो गया। अब हमारा कैपिटल, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो आप कोई चीज बना रहे हो जो खाने की चीज वो बेच रहे हो। क्या बेच रहे हो, खाने की चीज। मान लो आप पानीपुरी बेच रहे हो, ठीक है। पानीपुरी का आपका बिजनेस है, पानीपुरी का स्टॉल लगता है मान लो शाम को 4 बजे 5 बजे, लेकिन उनका काम शुरू हो जाता है दोपहर में 1 बजे या सुबह 10 बजे से शुरू हो जाता है। वो लोग को क्या करना पड़ता है, वो सब भिगा के रखना पड़ता है, आलू मटर सब भिगा के रखना पड़ता है, सब सेटअप वो लोग करते हैं। क्या हो, अगर ये सब सेटअप वो लोग को पहले से ही करके मिल जाए, पानीपुरी का पानी पहले से ही बना बनाया मिल जाए, वो छोला वगैरह भी पहले से बना बनाया मिल जाए, चटनी वगैरह भी सब बना बनाया मिल जाए, पूरी तो वो लोग ऑलरेडी खरीद के लेके आते हैं। अगर कोई ऐसा बाहर वाला आए, वो बोले हम लोग आपको सब रेडी करके दे देंगे, बस हमको थोड़ा सा पैसा दे दो, तो उनका बिजनेस करना आसान हो गया। तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो उनको खर्चा लगता है वो पूरा कम हो गया। अभी वो लोग, वो कंपनी वाले से जो वो लोग को ये सब लाके दे रहे हैं, उससे अगर उन्होंने डील कर लिया, ये काम करिए आप हमको रोज ये सब सामान बना के दीजिए, हम आपको एंड में, मतलब महीने के एंड में पैसा देंगे, तो पूरे महीने में रोज जो खर्चा लगता है वो भी उनका बच गया, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो गया। ऐसे ही बड़े कंपनी वाले भी करते हैं, उनका जो प्रोडक्शन के बहुत सारे प्रोसेसेस है उसमें से एक आध दो वो लोग क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं, दूसरे को थमा देते हैं, इससे उनका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। तो फिक्स कैपिटल का लिस्ट बनाते टाइम ये भी देखिए कि आप क्या चीजें दूसरों को आउटसोर्स कर सकते हो जिससे आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। उसके बाद आपका लिस्ट बनाओ। हाँ श्वेता क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, कुछ नहीं, ठीक। चलो नेक्स्ट, नंबर 4, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। If the entrepreneur decides to acquire assets on lease or on rental basis, less amount of funds or fixed asset will be needed for the business. चलो ध्यान दो, हम जब फिक्स एसेट की बात करते हैं तो हमको क्या क्या खरीदना है, जमीन, बिल्डिंग, या तो मशीनरी, या तो फर्नीचर, ये सब चीजें हम लोग अगर खरीदने जाएंगे तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर डिसाइड करते हैं कि हम लोग ये चीजें लीज पे लेंगे, लीज पे मतलब क्या, 10 साल के लिए हम लोग ने रेंट पे अग्रीमेंट बना लिया कि ये 10 साल पे हमको जमीन लीज पे दे दो, 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल, तो उससे क्या होगा, खरीदने के लिए जो खर्चा बैठेगा वो पूरा लेस हो जाएगा। और खरीदने अगर जाएंगे तो मान लो 100% है, लीज पे या अगर हम लोग रेंट पे भाड़े पे आ रहे हैं तो क्या होगा, हो सकता है 90% पैसा हमारा बच जाएगा। तो क्या होगा, आपका फिक्स कैपिटल पे जो आप बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे थे अब आपको कम मांगना पड़ेगा, ब्याज भी कम भरना पड़ेगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि
हाँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, बरोबर है। लेकिन प्रॉब्लम उसमें क्या है, अगर हम लोग के पास ब्याज भरने के लिए या फिर दूसरों को हम पैसा नहीं देना चाहते, पैसे के मामले में दूसरों को मतलब क्या, कि मैं इन्वेस्टर को पैसा नहीं देना चाहता, या मैं जो जहां से लोन ले रहा हूँ उसको मैं इंटरेस्ट पे नहीं करना चाहता, तो जितना मेरा लोन का अमाउंट कम होगा उतना मेरे को कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसके लिए अगर हम लोग जमीन लीज पे ले ले या रेंट पे ले ले, या फैक्ट्री का जो बिल्डिंग है वो रेंट पे ले ले, तो क्या होगा, हमारा जो हम लोग एक्स्ट्रा पैसा देने वाले हैं वो डिविडेंड का पैसा या इंटरेस्ट का पैसा वो बच जाएगा। तो वो बात भी ध्यान में रखना चाहिए। ऑल एंड ऑल अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि आप सोच रहे हो कि मैं खुद का खरीद लूंगी तो अच्छा चलेगा, तो खुद का भी खरीद सकते हैं, लेकिन इस बात को आपको फैक्टर इन करना चाहिए, मतलब सोचना तो कम से कम चाहिए। या अपन सोचने के लिए कि जब हम लोग सच में बिजनेस करेंगे तो सोचना चाहिए, उसके लिए सीख रहे हैं, बरोबर है। अगर बिजनेस डिमांड करता है खुद का खरीद लो तो खुद का खरीद लेंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये तो हो गया नंबर 4। नंबर 3, टॉप 3 फैक्टर्स जो आपको ध्यान में रखना चाहिए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, वो है नंबर 3 क्या है, स्कोप ऑफ द बिजनेस। कौन सा बिजनेस, स्कोप। स्कोप मतलब क्या, ये बिजनेस कितना आगे तक जाएगा, ये बिजनेस मैक्सिमम कितना पैसा कमा सकता है, उसके बेस पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको कितना फिक्स कैपिटल लेना चाहिए। क्योंकि आप अपना पैसा रिस्क पे ही डाल रहे हो ना बिजनेस में, आप दूसरों का पैसा ले रहे हो, लेकिन अब आपके पास पैसा आ गया तो आप रिस्क पे लगा रहे हो, तो आपको चेक करना चाहिए। भले मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो मैं इमोशनल हूँ अपने आइडिया को लेके, मेरे को मेरा आइडिया बहुत पसंद है, लेकिन चेक करना चाहिए कि ये बिजनेस का स्कोप क्या है, कितना आगे तक जा सकता है, कितना पैसा कमा सकता है, उसके बाद डिसाइड करना चाहिए। क्या लिखा है देखो, देयर आर बिजनेस फर्म्स विच आर फॉर्म टू कैरी ऑन production or distribution on a large scale. Such businesses would require more amount of fixed capital. तो आपके बिजनेस का स्कोप क्या हो सकता है, या तो आपका बिजनेस स्मॉल स्केल बिजनेस होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, या तो आपका बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस होगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे, बहुत ज्यादा सेल्स करोगे, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करोगे, बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदोगे, बहुत बड़ी जमीन खरीदोगे, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाओगे, तो इसके लिए आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा। अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल बिजनेस है तो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगा, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका बिजनेस कौन से स्केल का है। टॉप 2, दूसरा नंबर 2, आपको क्या बात है ध्यान में रखना चाहिए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के टाइम पे, वो है साइज ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस का साइज क्या है। वेयर अ बिजनेस फर्म इज सेट अप टू कैरी ऑन लार्ज स्केल ऑपरेशंस, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर लार्ज। इफ द बिजनेस इज स्मॉल स्केल, इट इज स्मॉल। It is because most of their production processes are based on automatic machines and equipments. तो अगर आपके बिजनेस का साइज बड़ा है तो आपको ऑटोमेटिक मशीन चाहिए, ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स चाहिए, तो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा। आपको ऑटोमेटेड मशीन चाहिए तो ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है तो उतना ज्यादा भारी भरकम मशीन लेने की गरज नहीं है, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगा। नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का स्वभाव। नेचर मतलब स्वभाव, नेचर मतलब ये पेड़ पौधा नहीं, स्वभाव। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कौन सा इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स टू अक्वायर फिक्स्ड एसेट्स, while trading business may not need huge investments in fixed assets. तो बिजनेस का स्वभाव मतलब क्या आप एक मैन्युफैक्चरर हो या आप एक ट्रेडर हो, वो होता है बिजनेस का स्वभाव। मैन्युफैक्चरर मतलब क्या, आपके पास खुद का फैक्ट्री है, आपके पास खुद का वेयरहाउस है, आपके पास खुद के लेबर है, और फिर आप चीजें बना रहे हो और बेच रहे हो, ये कौन होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर लोग जो है इनको खुद का बिल्डिंग, खुद का जमीन, खुद का फर्नीचर सब खरीदना पड़ेगा। तो अगर आपके बिजनेस का नेचर मैन्युफैक्चरिंग वाला है तो आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। उल्टा दूसरे टाइप का बिजनेस कौन सा होता है, दूसरा नेचर कौन सा है, ट्रेडिंग बिजनेस। कौन सा बिजनेस, ट्रेडिंग। इधर से खरीदा इधर पे बेच दिया। ट्रेडर वाले लोग कुछ बनाते हैं क्या, नहीं। वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं क्या, नहीं। वो लोग सिर्फ दूसरों से खरीदते हैं, पहले से खरीदा दूसरे को बेच दिया, सिर्फ बीच में थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग चेंज करते हैं। डेंटिंग पेंटिंग मतलब पैकेजिंग चेंज कर दिया, प्राइस चेंज कर दिया, वैसा। मान लो आपका केक का शॉप है, कौन सा शॉप है, केक का। तो अगर केक के शॉप में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, खुद केक बना के खुद ही बेचोगे,
तो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपको बनाने के लिए वो ओवन चाहिए, बड़ा सा ओवन चाहिए रहेगा, बहुत खर्चा करना पड़ेगा, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा। लेकिन आप क्या करते हो, आप बोलोगे मैं केक का ट्रेडर बनूंगी। ट्रेडर मतलब क्या, मैं दूसरे के पास से केक खरीदूंगी जो बनाने वाला है, मेरे पास क्या होगा, मेरे कंपनी का या मेरे शॉप का बॉक्स होगा, केक उधर से मैंने खरीद के लाया, मेरे शॉप के बॉक्स में मैंने पैक किया, पैक करके मैंने अपने हिसाब से प्राइस सेट किया, बेच दिया। कौन हो आप, ट्रेडर। तो आपको फैक्ट्री खोलने की जरूरत है क्या, नहीं। आपको ओवन खरीदने की जरूरत है क्या, नहीं। आपको बस एक फ्रिज खरीदना है जिसमें रखना है, बात खत्म। क्या बोल रहा हूँ समझ में। तो आप मेरे को बताओ, मैन्युफैक्चरर को ज्यादा पैसा चाहिए रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए कि ट्रेडर को, मैन्युफैक्चरर को। तो इसके लिए इसने बोला है कि आप अपने बिजनेस का नेचर देखो, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहेगा, अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगा। ये है फिक्स कैपिटल। अभी नेक्स्ट कौन सा, वर्किंग कैपिटल।